में हम लोग क्लास 10 जो है मैथ का जो है मॉडल सेट जो आप लोग का जारी हुआ है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इसके वीडियो में हम आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू पूरा मैथ का सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर जो है मॉडल सेट से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग सही भी क्वेश्चन को है ना अपने कॉपी में सही से नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना। देखिए क्या बोल रहा है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है ना लिखा जा सकता है। तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए आप 156 को डिवाइड करिए, ठीक है। 156 को तो 2 से डिवाइड करिएगा तो कितने बार में लगेगा, ये 78 आएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाइएगा तो ये कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है। फिर 3 से लगेगा 13 बार में, यानी कि 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपका, बी नंबर हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ठीक है। क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए 6/15 है ना, ठीक है। आप इसको काटिएगा तो 2 से 3 बार में, और कितने बार में कटेगा ये है ना, सो ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, और ये जो है 3 से 5 बार में, यानी कि कितना आ गया, 2/5 आ गया, ठीक है। 2/5 आ गया ना। तो आप देखिए नीचे में क्या आया, 5, ठीक है। आप यह ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका नीचे में अगर 5 आता है या फिर जो है आपका 2 आ जाता है, ठीक है, या तो 5 या तो 2 आया, तो समझिए दशमलव प्रसाद क्या होगा, शांत होगा। या फिर दोनों आ गया ना, तो तब भी समझिए दशमलव प्रसाद शांत है, ठीक है। तो चूंकि नीचे में 5 आया, तो इसीलिए जो है इसका दशमलव प्रसाद कैसा होगा, शांत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि है ना शून्य की संख्या कितना होगा। तो देखिए फिगर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। मतलब एक्स पे जो है कितना जो है आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह ये वाला जो लाइन है कितना बार पार हुआ एक्स पर, ठीक है। आपको ध्यान देना है। तो देखिए एक बार यहाँ पे आपको दिख रहा है पार हुआ, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, ठीक है। टोटल जो है कितना बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, ठीक है, -7x + 12 के शून्यकों का है ना योग निम्नलिखित में से चुनिए, ठीक है। आपको शून्यकों का योग बताना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बताना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, ठीक है। अब हमको ये बताइए ए कितना है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक कुछ नहीं तो क्या 1 है। बी कितना होगा, तो बी जो है देखिए यहाँ पर क्या है, -7 है। और सी कितना है, तो सी देखिए 12, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पे -b/a का ही काम है, तो माइनस लिख लीजिए। और बी कितना दिया हो, तो -7 दिया हो, तो -7 लिख लिए, ठीक है। बटे में ए कितना दिया, ए 1 दिया हुआ है, यानी कि माइनस और -7, ठीक है। यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे, देखिए ये देखिए 7 हो जाएगा, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए है ना, इस तरह से इससे जो है आपको है ना क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा एमसीक्यू, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हम लोग देख लेंगे। देखिए 5 में देखिए क्या है, रेखिक है ना समीकरण युग x1x, ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है ना का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कब जो है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा है, ये आपका समांतर है, कैसा है, समांतर है। तो इसमें जो है आपको पता होगा इसका जो है हल नहीं होगा, ठीक है। जब समांतर हो जाएगा तो उसका हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हम ये 2 नंबर देखें तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये संपाती है, ठीक है। ये जो सी नंबर है वो आप देखिए, ये सब जब इक्वल है तो ये समझिए इसको क्या है, ये संपाती है। तो इसमें जो है अनेक हल होता है, ठीक है। और अगर आपका ये इस तरह का रहता है, ठीक है, ये इतना रुकता है, ठीक है, इस तरह से जब रहता है तो आप समझिए क्या, इसमें जो है प्रतिच्छेदी फिगर बनेगा है ना, और एक हल होगा, ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ पर जो है आपको ये बोला है, तो आप इसको चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा आंसर होना चाहिए, तो कोई हल नहीं होगा, आपको पता होगा कौन सा में होगा। तो ठीक है, समांतर जब रहता तो हल नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। तो इसमें जो है हल नहीं होगा। चलिए 6 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। 6 नंबर क्या है, ठीक है। देखिए समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है कि निरूपित रेखाएं कैसे होती है, देखिए यहाँ पर आप चेक करके देख लीजिएगा, a1 है ना, b1 और c1, ठीक है। चलिए आपको बता देते, a1 कितना है आपका 1 है, b1 कितना है, ठीक है, b1 भी आपका 1 ही है, ठीक है। और c1 जो है कितना है, 9 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो a2 कितना है, a2 जो है आपका 3 है। और b2 भी कितना है, देखिए b2 -2 है। और c2 कितना है, तो c2 आपका यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब आप चेक करके देखिए, आपका फॉर्मूला क्या लगता है, a1/a2, ठीक है, a1/a2 = b1/b2। आप इससे चेक करके देखिए, ठीक है। a1 जो है कितना है, ठीक है, c1/c2 होता है, ठीक है। अब जो है जो कंडीशन लगेगा हम देख लेंगे, c1/c2, ठीक है। तो a1 जो है कितना, देखिए ये कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो बटे a2 कितना दिया हुआ, a2 देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 हम लोग लिख लेंगे, =
अब यहाँ पे B1 कितना दिया हुआ, देखिए B1 कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, ठीक है, बटे में, और B2 कितना दिया हुआ तो -2, ठीक है। तो आप यहीं पर देखिए ना, ठीक है, इसको 4 को काटिएगा, यानी कि ये जो है 2 कटे 1 2 बार में और ये 1 बार में, यानी कि क्या आया है ना, -2 2 बाई -1 आया और यहाँ पे 1/3, तो इक्वल हुआ क्या, ये इक्वल नहीं हुआ। तो जब आपको ये दोनों इक्वल नहीं दिखे तो समझिए इसका कोई काम। जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है तो वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, समीकरण युग्म है ना 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है, ठीक है। तो आप इसको बनाकर देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2x + y = 6 है ना, और यहाँ पे 5x - y = 1। अगर हम इसको जोड़े तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, यानी ये कट जाएगा, बराबर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यानी कि आप देखें तो यहाँ पर 7x बराबर क्या आ गया 7, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 7/7, गुना में साथ है तो बटे में आ जाएगा, है ना। तो 7 में 7 कट, ये कितना है, x कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। x जब आपका 1 आ गया तो आप दोनों में से किसी में पुट करके देख लीजिए। पहला क्या था, 2x + y है ना -6 था, ठीक है, बराबर 0। तो आप इसको करिएगा तो 2x जो है, x कितना है, x आप 1 रख लीजिए, ठीक है, x के जब, क्योंकि अब x का वैल्यू 1 आ गया, प्लस y = ये -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 बन जाए 2 हो जाएगा और प्लस y, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये जो है 2 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, यानी कि y बराबर क्या आ गया 6 में 2 गया तो 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x आपका 1 आया और y कितना आया 4 आया, ठीक है, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बताना है तो आप देख लीजिए, सबका करिएगा। तो इसमें जो है आपको ये C नंबर, ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा। अब इसको मतलब पावर जो है कितना होना चाहिए 2, ठीक है, पावर 2 आ गया तो समझिए वो द्विघात समीकरण, ठीक है। तो चेक करके देख लीजिएगा, C नंबर होगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, निम्नलिखित है ना द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के है ना मूलों की प्रकृति है, ठीक है। तो इसका जो मूल का प्रकृति कैसा होगा, देखिए a कितना है आपका 1 है, b कितना है, b जो है देखिए यहाँ पर क्या है 7 है, 7 लिख लीजिए, और c कितना है 6 है, ठीक है। तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac होता है कि नहीं। तो b कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। चलिए अभी आओ देख लीजिए आगे, -4 इंटू a कितना दिया हुआ है 1 और c कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस है ना 6, और 6 बन जाए 6 हो जाएगा, और इसको 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 24, यानी कि 49 में 24 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये आपका 25 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है डी कितना आया 25 आया, ठीक है। यानी कि डी जो है कितना आ गया 25। तो ये 0 से क्या है बड़ा है कि नहीं 25, मतलब डी जो है आपका 0 से बड़ा है। तो जब डी 0 से बड़ा होता है तो ये वास्तविक होता है और असमान होता है। तो यहाँ पर जो है 0 से बड़ा, इसलिए ये क्या होगा वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। और जब डी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि सॉल्व किया तो डी 0 आ गया, तो वो क्या होगा, वो समान होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा, ठीक है। और अगर डी आपका माइनस में आ गया, ठीक है, डी मान लीजिए माइनस में आ गया, कुछ 6 आ गया -6, ठीक है, ऐसा, ठीक है, माइनस में अगर डी नंबर आ गया, ठीक है, तो आप समझिए वो क्या होगा काल्पनिक बनेगा, उसमें कैसा बनेगा काल्पनिक, ठीक है। चलिए इस तरह से जो है आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है ना, यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो है ना k का मान होगा, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए a कितना दिया हुआ है आपका 1, ठीक है, और b कितना दिया हुआ है -4, और c कितना दिया हुआ है, तो c आपका, ठीक है, कितना दिया हुआ k दिया हुआ है। अब हमको ये बताइए k का मान निकालना है ना, तो आप देखिए मूलों की प्रकृति कितना बताया, डी कितना बताया 0, ठीक है। तो डी बराबर 0, यानी कि आप इसको डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। डी कितना है आपका यहाँ पर -4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है k, ठीक है। यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस है ना 4 बन जाए 4 और k, यानी कि 4k आ जाएगा, यानी कि 16 बराबर 4k, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा 16/4, है ना। इसको काटे दिए कितना हो 4 के टेबल में 4 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ठीक है।
बहुत आसान सवाल है, आपको सारा अंतर बताना है। आपको पता होगा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 है ना, यानी कि 21 में जो है आप कितना घटा दीजिए, 24 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। 13 नंबर में क्या बोला है, 10वां पद निकालिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए कितना है, A2 है, ठीक है, और डी कितना है, तो 7 में से 2 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 10वां पद यानी कि A10 निकालना, A10 इक्वल टू क्या होता है, हम बताए थे एक कम लीजिएगा, A + 9D हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना है, ए आपका 2 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है 5, ठीक है। यानी कि 2 + 5 नंबर 45, यानी कि कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा कि नहीं, 47 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्या देखिए, समरूप त्रिभुज के है ना संगत कोण डैश होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये हम आपको लोग को बता चुके हैं, ठीक है। और अगर संगत भुजा पूछे तो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। संगत भुजा पूछेगा तो ये इस तरह से क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है ना, त्रिभुज ABC में यदि DE पैरेलल BC तो है ना, तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर और AE बराबर दिया हुआ है 1 और EC दिया हुआ है 5.4, तो AD का मान आप लोग को निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी हमने आपको है ना बताया था, ठीक है। अब हमारे प्रीवियस MCQ क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, है ना। वीकली टेस्ट जो है हुआ था उसमें जो है हम करवाए थे, चैप्टर वाइज करवाए थे, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जो है MCQ आपका ये सारा क्वेश्चन जो है उसी से आएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमने उसमें बताया था, आप देख लीजिए। तो हम इसमें बताए थे जब ऐसा फिगर आपको दिखेगा तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, AD/BD है ना इक्वल टू AE बाई, ठीक है, EC या फिर CE बोल सकते हैं, ठीक है। तो AD जो है कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो है AD कितना दिया हुआ है, AD जो है आपका पता नहीं है तो AD लिख दीजिए, बटे BD कितना दिया हुआ है, तो BD दिया हुआ है 7.2 इक्वल टू AE कितना दिया हुआ है, AE जो है 1.8 दिया हुआ है, बटे EC कितना दिया तो 5.4, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। यानी कि AD को 5.4 से इंटू कर दीजिए और 7.2 को 1.8 से, ठीक है। तो आप जो कैलकुलेशन जब करिएगा तो आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग 15 तक ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, 16 से जो है आपको पूरा 30 तक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है MCQ। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।